सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम स्व शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great आपको पता होगा क्यों आए हैं? नहीं पता होगा भी जनसंख्या बढ़ रही है देश के अंदर, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं आदित्य सिंह, ये बताएंगे कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है और उसका कैसे बचाव किया जाए, कैसे जनसंख्या कम की जाए, देखो उनसे हमें काम करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर सुमन चेयरमैन जी का बहुत धन्यवाद करूँगा, क्यों कि इन्होंने हमें टाइम दिया और कोर्ट ने आपके स्कूल का नाम दिया कि आपको हम सिखाएं, बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप बड़े मन से सुन रहे हैं बात को। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदित्य से कि क्या बताएं। आपके स्कूल समय समय पर तो चाहे वोट की गतिविधि के विषय में हो या किसी सफाई अभियान के विषय में हो या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में हो, स्काउट के विषय में हो, तो समय समय पर आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन देने के लिए इसको जनरल नॉलेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ किताबी ज्ञान से आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं अपने जीवन। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच में आपसे एडवोकेट हैं, इसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया है। मैं चाहूँगा कि सब बैठे बैठे कलेक्टिंग के साथ में उनका स्वागत करें। तो हमारी ये 9th क्लास है, अगर आप टाइम देंगे इसमें मुझे नहीं पता इन्होंने क्या बताना है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जो बताएंगे वो आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके भविष्य के लिए आपके उत्तर। शुरू करते हैं। एक्चुअली बेसिकली तो मुझे लीगल नॉलेज देने के लिए कहा जाता है, बट यहाँ पर एक तरीके से जनरल नॉलेज है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं,
एक धरती है हमारी, उस पर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब लिमिटेड है। जितने हैं वो कुछ कम हो सकते हैं, वो बढ़ने की कैपेसिटी में नहीं। दूसरी तरफ हमारे पास पॉपुलेशन है, उन्हें कंजम्पशन करने के लिए कंज्यूम जो हम कर रहे हैं, कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इट मीन्स हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि यदि रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे और पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो नो डाउट वो रिसोर्सेज जो खत्म होते कई सौ सालों में हो सकता है, कुछ टाइम पहले खत्म हो जाए। डिपेंड करेगा हमारी पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट रेट है क्या, जो ग्रोथ होगी उसी हिसाब से वो लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो उसी हिसाब से खत्म होंगे। सभी लोगों के पास ये तो कोई के बुक का भी विषय है जिनमें आप ये ऐसे टाइप में लिख देते होंगे कि क्या पॉपुलेशन की वजह है बढ़ने की और क्या उसको रोकथाम के उपाय। ये तो सभी लोगों के लिए जनरल कंसेप्ट है। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हम क्या इस मैटर को इतना बड़ा बनाएं कि हमें कोर्ट से यहाँ आकर आप लोगों को गाइड करने की जरूरत पड़ रही है। शायद ये इतना बड़ा विषय हो गया है कि हमें भी इस बारे में आपको लेक्चर देने की जरूरत पड़ रही है। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट कि आप लोग उन लिमिटेड सोर्सेस की तरफ देखें और अपनी बढ़ती हुई ग्रोथ की तरफ देखें। पॉपुलेशन कम करने के उपाय ये सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है कि मोस्ट वैल्यू नहीं करते, वैल्यू करती है हमारी लिमिटेड करनी है। एज पर चाइना, जैसे कि किसी टाइम पे चाइना की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी हमारे वर्ल्ड में, उन्होंने अपने यहाँ एक पॉलिसी लाई कि केवल एक चाइल्ड, अब चाहे वो चाइल्ड एडॉप्शन का हो चाहे वो चाइल्ड बाय बर्थ हो, उसके बाद दूसरा चाइल्ड वहाँ पर नहीं था। अब वहाँ पर ये कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट इतनी कम हो गई है कि 2020 के आते आते वहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी। इसलिए वहाँ पर वापस लेके 2 बच्चों की पॉलिसी लेकर आए। ये सोचने की जिम्मेदारी हमेशा गवर्नमेंट की होती है, पर गवर्नमेंट यदि नहीं सोचती तो हम लोग भी तो सोच सकते हैं इंडिविजुअली। यदि हम यहाँ पर बैठे हो 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट इस बारे में सोचते हैं, आगे यदि ये बात फॉरवर्ड होती है मेरे से कुछ एडवोकेट या कुछ काउंसिल कहीं और जाकर ये सबमिशन दे रहे हैं। सिर्फ इतना कंसेप्ट कि यदि गवर्नमेंट नहीं कोई ऐसी पॉलिसी बना पा रही है तो हम हिंदू लोग एक्चुअली क्या है, कंसेप्ट थोड़ा सा रिलीजन भी है, हिंदू और मुस्लिम। कोई भी धर्म आपको कुछ नहीं कह रहा है, कोई भी धर्म आपको कुछ नहीं कह रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी इसलिए नहीं बना पा रही कि वो पॉलिसी यदि बनाए तो सभी के ऊपर लागू करनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो। कई बार वो पॉलिसी केवल इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। हमारा सिर्फ ये मैटर है कि कोई धर्म किसी चीज़ को नहीं कह रहा, ये तो हमारी खुद की सोच है, ये तो हमारी खुद की सोच है। हम लोगों ने धर्म बना दिए, धर्म बनाने के बाद हमने उसमें और कुछ चीज़ें ऐड कर ली। यदि हम उन चीज़ों के ऊपर सोच के ये देखें कि हम सारे एक ही लोग हैं, इंसान हैं, कोई धर्म हमें वैल्यू नहीं करता। इतनी बात यदि गवर्नमेंट को पता चल जाए, वोट राजनीति से वो हट जाए तो वो भी एक नियम बना सकते हैं। जिस तरीके से चाइना में ना तो वहाँ कोई भगवान है ना कोई धर्म, पर हमारे यहाँ भगवान भी बहुत सारे हैं और धर्म भी बहुत सारे हैं। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बना पा रही है। हम लोग खुद सोचें, हर एक व्यक्ति ये डिटरमाइन करे अपने आप में कि मैक्सिमम जितनी जानकारी में हो वो फ्यूचर में हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा तो एक चाइल्ड की पॉलिसी एडोप्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2। उसके अलावा कोई किसी भी तरीके की हम लोग अपने ऊपर बाइंडेशन ले आए कि नहीं करेंगे उसके बाद कुछ भी ऐसा कोई कंसेप्ट, या अपने आने वाले लोगों में। आप लोग तो यहाँ पढ़ ले तो बहुत ही नहीं समझ में लेते, कुछ झुग्गी एरिया हैं, कुछ गरीब लोगों के घर हैं जहाँ पे इन चीज़ों का पता भी नहीं है, कुछ वहाँ जाकर भी आप लोग ज्ञान दे सकें तो हमारा ये कंसेप्ट पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफल हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान रखें इस बात का। थैंक यू वेरी मच। आप बच्चों, आप कोर्ट गए थे, आप तो गई थी कोर्ट गई थी, आप क्या देखा था आपने? कौन बच्चे गए थे कोर्ट में? क्या देखा था कोर्ट में आपने? क्या कोर्ट जा सकते हैं आप?
आसानी से नहीं जा सकते ना आप कोर्ट में गए थे, जजों से बात हुई आपकी, क्या बात हुई थी बताएंगे आप बताएं। हमसे कैसे ले सकते हैं, हम लोगों में जागरूकता कैसे ला सकते हैं, वो क्राइम कम करे, क्लीनिंग ज़्यादा करे, वो गंदगी ना फैलाए, और जो क्राइम होते हैं उसका कोई वो सोल्यूशन नहीं निकलता। और सबने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे सब बच्चों ने। जब वहाँ गए तो जज साहब ने कैसे बात की आपसे? बहुत अच्छे तरीके से बात की। क्या आप डरते नहीं जजों से? क्या हुआ उस टाइम जब आप गए थे तो कैसा महसूस किया आपने? हम डरे नहीं उनसे, वो इतने प्यार से बात करते हैं सबसे। थैंक यू। तो आज 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये किसी घर में 2 बच्चे हैं तो सुविधा किसको ज़्यादा होंगी? 2 बच्चों को होंगी नहीं होंगी? यदि 5-6 बच्चे हैं तो क्या सुविधा दी जाएंगी? पानी, बिजली, हर चीज़ में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी दिक्कत? बताओ बच्चों, दिक्कत आएगी नहीं आएगी? इसके बाद यदि आप कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा आ रही है, वहाँ भी सुविधा नहीं मिलेगी आपको या सुविधा होंगी आपको? कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनको कोर्ट को आस्था पड़ी कि हमें भेजें आपके यहाँ। हमें क्यों भेजा है? सब आपको बताने के लिए कि जनसंख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या ज़्यादा होगी, घर में परिवार में बच्चे ज़्यादा हैं तो जो सुविधा माँ बाप देना चाहते हैं क्या वो दे पाएंगे? क्या दे पाएंगे बच्चे को सुविधाएं? तो आपका क्या कहना है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए? जनसंख्या कम होगी तो सुविधाएं ज़्यादा होंगी आपको, पढ़ाई में भी सुविधा होगी आपको। तो कोर्ट ने इस कारण हमें यहाँ भेजा है। क्यों भेजा है? आदित्य जी को भेजा है, हमें भेजा है कि हम आपको बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। आप अपने माता पिता बताएं, भाई बहनों बताएं कि ये समस्या है, जनसंख्या ज़्यादा होगी, जबकि हम आपके माता पिता को हम चाहिए था। तो ये कहा कि आज वर्किंग डे है, इसका हम आपका माता पिता क्या आएंगे, शनिवार को आ सकते हैं। शनिवार को पेरेंट्स डे होता है ना। तो आपसे कहना है कि हमें जो कोर्ट ने भेजा है, इस कारण भेजा है कि हम आपको बताएं कि जनसंख्या क्या नुकसान है। अब इसमें टॉपिक है एक और है कि क्राइम बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं बताइए? क्यों बढ़ता है क्राइम? नहीं पता। जब जनसंख्या ज़्यादा है, कमाई होगी नहीं, आदमी कहाँ जाएगा? अपराध करने जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके माता पिता उसका पेट नहीं भर पाते। तो क्राइम बढ़ा नहीं बढ़ा? तो जनसंख्या का नुकसान हुआ नहीं हुआ? तो ये मेन चीज़ है कि जो कोर्ट के दिमाग में आई कि ये चीज़ें कम होनी चाहिए। पॉपुलेशन कम होगी तो क्राइम भी कम होंगे। इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ BSS है। यदि आपके परिवार में 6 आदमी हैं और एक जगह 2 आदमी हैं, 2 बच्चे हैं, तो क्या 6 बच्चों को सुविधा दे पाएगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं दे पाएगा। क्यों? तो 6 आपको यूज करनी पड़ेगी। तो कोर्ट ने सोचा कि हम बच्चों को, उनके माता पिता को ये बताएं कि यदि हम कम पॉपुलेशन होगी इस देश के अंदर तो सब सुविधाएं आपको दे पाएंगे या नहीं। इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, वहाँ भी समस्या होती है। यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कैसे प्राप्त करेंगे आप? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी कारण ये कहा गया है कि जनसंख्या जितनी कम होगी उतनी सुविधाएं बच्चों को, उनके माता पिता को प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ है एजुकेशन सिस्टम। आप बच्चे पढ़ने आते हैं, घर में 5 बहन भाई हैं तो एक जगह 2 बहन भाई हैं, तो सुविधा किसको होंगी? शिक्षा के अंदर ज़्यादा होंगी नहीं होंगी? तो इसी कारण यदि पॉपुलेशन कम होगी, आपके नहीं सभी की यहाँ पूरा देश के अंदर, तो उसमें सुविधाएं आपको एक्स्ट्रा प्राप्त होंगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपका है फूड। जो किसान खेत में भी पैदा करते हैं तो वहाँ क्या है? जनसंख्या ज़्यादा है तो खाना कम पड़ेगा आपको। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मेरा आपसे कहना ये है कि हमें जो कोर्ट ने भेजा है, सिर्फ इस कारण भेजा है कि हम आपको बताएं
कि क्या समस्या है पॉपुलेशन बढ़ने से। बच्चे पीछे खड़े हैं, आप भी गए थे कोर्ट में? कौन कौन गया था? बस सब गए थे आप। तो आपने क्या महसूस किया? कोई बच्चे आगे बताइए। पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो हमारे कुछ सुविधाएं आते हैं, जैसे फूड। अगर कोई फैमिली में 6 बच्चे हैं और कोई फैमिली में 2 बच्चे हैं तो ज़्यादा सुविधाएं 2 बच्चे वाले में आती है, क्योंकि पेरेंट्स को अपनी जो सैलरी होती है उसमें भी उनका बैलेंस डिसमिस हो जाता है। फिर हमारे एजुकेशन में आती है, नेचुरल रिसोर्स में भी हमारा दिक्कत आता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स लिमिट है। अगर हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाएगा तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है वो लिमिट से बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू। अक्षित जी, आप बताएंगे जनसंख्या से क्या नुकसान है जनता को? सर, इससे हमारे नेचुरल रिसोर्स पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे तो फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्स कम हो जाएंगे। अगर हम इनका कम उपयोग करें तो हमारे ये फ्यूचर के लिए बचाए जा सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्स वैसे भी हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमें पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहिए। आपके मन में ये बातें क्यों आती हैं कि कंट्रोल करना चाहिए जनसंख्या के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर? क्यों मन में आती है बातें? सर, क्योंकि अगर हमें अभी से नेचुरल रिसोर्स नहीं बचाएंगे तो फ्यूचर में जाके सोचेंगे कि पहले बताना चाहिए तो कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएंगे। मानते हैं आप इस चीज़ को? यस सर। आप बताइए, क्या नाम आपका? यशस्वी। यशस्वी, बताएंगे आप? बताइए सर, एक तो पॉपुलेशन से हमारी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और रिसोर्सेज खत्म होते चले जाएंगे। आपका मानना है कि यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो रिसोर्स कम हो जाएंगे? Yes, sir. ये मानना है आपका? यदि आप जैसे बच्चे इस बात को सोचे हैं कि रिसोर्स कम हो जाएंगे जनसंख्या बढ़ने से, तो क्या पॉपुलेशन कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए नहीं? सब मानते हैं इस चीज़ को? थैंक यू। क्या नाम आपका? बताइए आप। पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो हमारे इंडिया में क्राइम बढ़ता रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन में पैसे कमाने की बहुत कम चीज़ है। वो सोचता है पैसे कमाने का तो कोई धंधा है नहीं, क्योंकि इस टाइम के लोग ज़्यादा आलसी है। क्राइम करेंगे हमारे पास पैसा आ जाएगा, इससे ज़्यादा लोग मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। और एजुकेशन सिस्टम में बात आती है तो जैसे किसी परिवार में 6 बच्चे हैं तो कोई माँ बाप सोचती है कि मैं सब बच्चों को मैं प्राइवेट स्कूल में भेजूँ, और उनकी सैलरी नहीं हो पाती तो उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में भेजना पड़ता है। अगर 2 बच्चे होते तो उनकी सैलरी भी निकल जाती है, वो दोनों बच्चे अच्छी शिक्षा भी ले पाते हैं और 6 बच्चों में अच्छी शिक्षा भी ले पाते हैं। और एक परिवार में 2 बहन भाई है तो शिक्षा किसको अच्छी मिलेगी? जिनके अच्छे हैं क्या वो शिक्षा मिल पाएगी? उनको अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। यदि बच्चे जनसंख्या कम होगी तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये तो मानते हैं आप? तो कोर्ट ने इसका हमको भेजा है, आदित्य जी को भेजा है कि हम आपको, आपके माता पिता को बताएं कि इससे क्या नुकसान है। इसके बाद आप पेट्रोल डीजल, यदि आपके 6 परिवार व्यक्ति हैं तो क्या पेट्रोल डीजल ज़्यादा बढ़ा जाएगा? पैसे की दिक्कत आएगी। यदि बच्चे कम होंगे, जनसंख्या कम होगी तो वहाँ क्या सुविधा होंगी? कम पैसे में काम कर सकते हैं आप। तो कोर्ट ने इस कारण हमको भेजा यहाँ कि हम आपको बताएं, आपके माता पिता बताएं कि कोर्ट के माध्यम से हम जनसंख्या पॉपुलेशन में क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो फायदे बताओ, क्या फायदे हैं? नुकसान तो बता दिया सबने। इसका बेनिफिट क्या है कि बच्चे ज़्यादा घर में होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमें क्या नुकसान होगा? बताइए आप। क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? नुकसान तो बता दिया सबने, बताइए। आइए यहाँ जी। हमारी पॉपुलेशन कम होगी तो फिर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बचेंगे। हम जो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नेचुरल रिसोर्सेज की हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पूरा रिसोर्स बचेंगे। जो पेरेंट्स हम सबको फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं वो पेरेंट्स में फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। 2 बच्चों में वो अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, इनकी इनकम तो वही है और हमें एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी। हमें हर तरह से उसके लिए फ़ायदा है। आप इनका पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसका क्या फायदा है? ये तो आपने बताया कि पॉपुलेशन कम है तो उसका फायदा, ज़्यादा होने से क्या फायदा होगा?
ज़्यादा होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे हमें लॉस होएगा। ये मानते हैं आप? मन में सोच है आपकी ऐसी? क्योंकि सर जो वैकेंसी निकलती है वो जॉब के लिए सिर्फ पहले से ही कर रहा है, काफ़ी सारे लोग रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ये भी काफ़ी सारे हैं। तो सर किसी के पास कोई जॉब ही नहीं बचेगी, सब चोरी करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नाम बताइए सबको। रिया जी, आप बताइए क्या फायदे हैं? सब बेनिफिट ये है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा होंगी, गवर्नमेंट अगर वैकेंसी ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे तो भी हमारे बैंक में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की, इसलिए हमें अपने क्या फायदा होगा? पहली पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और जॉब निकलती है तो क्या जॉब मिल पाएगी सबको? कैसे मिल पाएगी? वैकेंसी 10 आदमियों की हैं, वहाँ 1000 आदमी खड़े हैं वैकेंसी की, कैसे मिल पाएगी? तो वही तो गवर्नमेंट अगर अपनी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ाए, वैकेंसी बढ़ाए। इनका कहना है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अपने अधिकार, उनके जो कर्तव्य हैं उनको बढ़ाएं। कहीं सर्विस करने जाना है तो जहाँ वैकेंसी 10 की है वहाँ 100 वैकेंसी करें। आपका मन है ये कुछ बढ़ाएं तो पॉपुलेशन ये फायदा होगा। थैंक यू। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने का मतलब मैन पावर बढ़ना, और जब मैन पावर बढ़ेगा तो मशीनों के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम होगा। तो आज जो फैक्ट्रीज में इतने सारे मशीन लगे हुए हैं और एक मशीन जो है वो 100 लोगों के काम कर रही है, तो मैन पावर के बढ़ने से मशीनों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होगी और हम बिना मशीन के ही ज़्यादा प्रोडक्शन या उतना प्रोडक्शन कर सकेंगे। थैंक यू। कहते हैं अरविंद बंसल जी, उन्होंने हमें भेजा है, वो सेक्रेटरी भी हैं DSA के और जज भी हैं। उन्होंने हमें आपके पीछे भेजा है, सिर्फ इस कारण भेजा है कि हम आपको अवेयर करें, जागरूक करें कि पॉपुलेशन से बढ़ने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो हमारे बीच में आदित्य जी बैठे हैं, आप पूछे क्वेश्चन अपना, कोई पूछना चाहे तो। कोई मन में जज महोदय सुनेंगे कि आपने ऐसी बातें पूछी जो कि बच्चे पूछते नहीं हैं। कोई पूछना चाहेगा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन तो यही है ना सर, ये पॉपुलेशन बढ़ने से फायदे क्या होगा? नहीं, पता नहीं रहा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे कि आपकी बातें पूछी वहाँ तक कि वास्तव में आप इंटरेस्टेड हैं इन बातों के अंदर कि पॉपुलेशन से क्या नुकसान फायदे हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं किसी के पास? कोई बच्चा है कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? आयु सर के दिमाग में कोई सब क्वेश्चन होगा? आइए। नाम बताओ अपना। नाम क्या आपका? सृष्टि। आप पूरा सृष्टि हैं, संसार। क्या पास में बताइए क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? फायदा होगा या नहीं? कैसे फायदा होगा आर्थिक सुविधा में? यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है, आपके परिवार में 6 बच्चे हैं, 6 बहन भाई हैं, तो जो सुविधा आपको मिलनी चाहिए क्या आपके माता पिता दे पाएंगे आपको? देश में ऐसे भी तो फायदा मिलेगा ना कि अगर जैसे कोई मतलब जैसे चाइना सबसे ऑर्डर दे रहा है तो इंडिया सबसे यंगेस्ट देश है इस वक्त, मतलब इस वक्त की उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसमें बेनिफिट तो होगा ना, तो इससे देश कमजोर रहेगा। आपका मानना है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो देश को फायदा होगा? असल होगा इस फील्ड में होगा ना कि कमजोर नहीं होगा देश। नहीं, कैसे कमजोर नहीं होगा? क्यों देखो सर, अभी जैसे चाइना सबसे ऑर्डर दे ज़्यादा। आप जानते हैं चाइना में आपको पता होगा बच्चे भी वहाँ काम करते हैं, जबकि यहाँ बच्चों को काम करना बैंड है। जानते हो ना? यहाँ आप काम करते हैं, कोई काम नहीं करता बच्चा, पर चाइना के अंदर छोटे बच्चे भी काम करते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कमाने की। तो फायदा है नुकसान है? यदि आपसे माता पिता काम कराए तो आप काम करेंगे क्या? कहीं चाहेंगे करना? तो माता पिता कराएंगे तो करेंगे। यदि मजबूरी के अंदर कारण जाए आपसे, कोई मजबूरी हो, घर में परिवार में पैसे की दिक्कत हो, किसी दिक्कत हो, क्या आप काम करने जाएंगे माता पिता से? चाइना में ये है, वहाँ बच्चों से काम करते हैं। इंडिया में नहीं है इंडिया में ऐसा? आप जानते हो बाहर मजदूरी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि मजदूरी के अंदर बच्चों से काम किया जाता है। थैंक यू। जैसे हम शांत हैं, आप लोग एक दूसरे बातें करने के लिए बहुत खुश हैं और पूरे दिन मिलेगा आपको अपने दोस्तों के साथ बातें करने का। ये वाला मौका बहुत कम टाइम के लिए मिलता है, उसका यूज नहीं करना चाहते हैं, बाकी सब कुछ करना चाहते हैं।
उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बचपन में कम स्कूल के स्टूडेंटों को मिलती है। अदरवाइज वही टीचर और वही पढ़ाई और वही डंडे, क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन लें और एक्स्ट्रा चीज़ें लें। और जैसा कि गुड़िया ने कहा कि यदि पॉपुलेशन ज़्यादा हो, आप सही कह रहे हो कि उससे देश को फिजिकली बल तो मिलता है, इस बात में कोई शक नहीं है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी उस देश की फिजिकल पावर मीन्स आर्मी कार्य सेना शक्ति वो हाँ जरूर मजबूत हो सकती है। परंतु हमें ये देखना है कि उसके बाद सेना आपने ज़्यादा बढ़ा ली, मजबूत कर ली, उसके बाद फिर से उन्हें जरूरत पड़ती है फिर से उन्हें खाना देने की, रिसोर्सेज देने की, वो कहाँ से लेके आएंगे, फिर मजबूत हो जाएंगे। एक टाइम आया चाइना का कि उसके बाद जितने ज़्यादा लोग थे सैन्य शक्ति उतनी बढ़ गई। फिर परेशानी ये आती है कि उतने सारे सैनिक तो हो गए, उतने लोग हो गए, अब उतना अनाज उगाने के लिए उतने हमें किसान तो चाहिए। और मान लेते किसान भी हो गए जनसंख्या से, तो उसके बाद उतनी जमीन भी तो चाहिए जिस जमीन को हम यूज करें। तो लास्ट का कंक्लूजन निकलेगा जमीन नहीं बढ़ सकती है। किसान बढ़ सकते हैं, सैनिक बढ़ सकते हैं, जमीन नहीं बढ़ सकती है। फिर ले दे के वापिस जनसंख्या कम करने के लिए सोचते हैं। तो इससे अच्छा है पहले ही सोच लें ये बात, और देशों को देख देख के सोच लें। चलिए खत्म करते हैं आज का ये टॉपिक, अगली बार फिर कभी मुलाकात करते हैं। और किसी भी तरीके की परेशानी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं टीचर से, टीचर के थ्रू हम लोगों से, केवल इसी फील्ड के लिए नहीं, किसी भी और समझ में आ गई भाई बात जो समझाए। स्टैंड अप आइएगा। बताइए क्या होता है। सर ने आज हमें ये बताया कि पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल में रखेंगे, जैसा अगर हम पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जाती है तो रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे कम होते जाते हैं। और अगर हम पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, हम ये सही बात है कि हमारे पास आर्मी बढ़ेगी, किसान बढ़ेंगे, पर हमारे लिए जो रिसोर्सेज होंगे वो और कम होते जाएंगे, जो ज़मीन होगी वो और कम होती जाएगी। तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसा अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारी आगे बढ़ती है, और आजकल न्यूज़ में दिखाया जाता है कि हमारे इससे टेररिज्म भी बहुत बढ़ता है, जो हमारे देश से बहुत सारे बच्चों को, बड़े लोगों को बाहर भी ले जाया जाता है और उनको ब्रेन वॉश करके उन्हें टेररिज्म बना दिया जाता है। तो अगर हम वही टेररिज्म हमारे देश में पकड़े जाते हैं तो ऐसा कोई तरीका होता है जिससे हम उन्हें ठीक कर सकें और उनके मन में ये भावना ला सकें कि अगर वो टेररिज्म ना बन के सोल्जर्स बने और हमारे देश के लिए कुर्बानी दे तो ये ठीक होगा। ब्रेन वॉश किया जाए उनका टेररिज्म के लिए या खराब किया जाए, बैठ किया जाए, उनके दिमाग से एक तरह से देश की जो भावना होती है, देश के प्रति निकाल दी जाती है। वास नहीं कहते बेटे, वास तो वो हो जो आप अच्छी बातों के लिए वास किया था। सिर्फ माता पिता पे डिपेंड है कि माता पिता अपने बच्चों को सुविधा दें जिससे बच्चे टेररिज्म नहीं बने। कौन जाएगा वहाँ? वही बच्चा जाएगा जिनको माता पिता पूछते नहीं हैं, सम्मान देते नहीं हैं, इज्जत नहीं देते हैं, वही बच्चा ये काम करेगा। ये तो मानते हैं आप? तो माँ बाप की ड्यूटी है, बड़े भाइयों की ड्यूटी है, बुजुर्गों की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी बातें बताएं, उनकी सुविधाएं पूरी करें, तो जिससे बच्चे टेररिज्म नहीं बने। ये तो मानिए आप, यही आंसर आप ये अच्छा होगा। इसके लिए कलेक्टिंग करेंगे, ये स्काउट क्लैपिंग है। स्काउट करो। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरे ख्याल से सुना होगा क्योंकि कोई शोर नहीं कर रहे हो। और जिस बच्चे से इसके बारे में पूछा गया उसके 90% नंबर। एक सेंटेंस में बच्चा अपनी नॉलेज बता। प्यारे बच्चों, बार बार तुम्हें यही समझाया जाता है कि जो भी करो वो अच्छा करो। अब इसके लिए करो, अपने मम्मी पापा के नाम के लिए करो, अपने स्कूल के नाम के लिए करो। बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताई जाती है मोरल एजुकेशन के द्वारा, प्रेयर में बताई जाती है, वैसे समझाई जाती है। इसी तरह के आपको समय समय पर लेक्चर और सेमिनार के माध्यम से समझाया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपसे नोट नहीं होता। जब नोट नहीं करोगे तो दिमाग में से स्लिप हो जाती है। अपनी मोरल एजुकेशन की कॉपी तुम्हारी बनी हुई है,
जितने भी 9th और 10th के बच्चे हैं, मिश्रा सर की और तरुण सर की ड्यूटी है आज के इस लेक्चर को तुम्हारी मोरल एजुकेशन में आज ही लिखवाएंगे। कल के लिए कोई काम नहीं, आज ही लिखवाएंगे। कल को तो सिर्फ चेक करवा जाएगा कि तुमने ये लिखा। और मिश्रा जी आप जो है इनकी जो अदर्स बच्चे नहीं आए दूसरी क्लास के, ये बात होगी आप बताओ। मैं आए हुए एडवोकेट्स आदित्य जी गुप्ता जी हाई स्कूल की तरफ से, आपकी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने जो चीज़ बताया है वो अच्छा बताया है, इसके माध्यम से आपको थैंक यू वेरी मच। Study the important law of this country, that's law of the land, that's Constitution of India. Have you? I want to make it a interactive session. That's law of this country. Each and every country has its own law, and the basic law through which the other laws are getting strength is Constitution. We have Constitution. Do we have Constitution? Yes, sir. It has come into force in the year. Who volunteer? Try to make it more interactive here. 1950. It's of the year 1950. And what is Constitution? I just told you it's very important law, basic law. What does it enumerate? What does it contain? What does it contain? It contains important principles, important legal principles pertaining to very important things, fundamental rights, your fundamental rights, rights which are being given to you not by virtue of citizen of this country but by being a human being, right? Human rights. Part 3 is containing all the principles, all the legal principles pertaining to human rights. Part 4, come on 10th class student, you're going to appear for board. Part 4, directive principles of state policy. Certain rules are being given. Since we are coming or I'm visiting this school during this Van Mahotsava week, I would be highlighting some importance of trees. Do we celebrate any such like occasion in the school? Van Mahotsava? Do we? You all are people club? You all are members? Yes, ma'am. So how do we celebrate in the school? We ask each student to bring one small plant. Do we? Yes, ma'am. And we make the student to own that plant. In the sense, to own all the responsibilities pertaining to the maintenance, preservation, conservation of that small plant. So since when we are celebrating this very important, a very huge green cover, very huge green area in this school. We have. Space. We don't have. So that's planted outside our gate. When we send home also, like we and all, so we give them to the students also sometimes because we have sometimes less spaces there, so they plant that in their home and all, and they sometimes they send pigs also. Every day they are pouring water. Even here also they do. Every year the new students are coming. So what they do, whatever they plant, they are taking care of that. Morning when they come, we have put them on duty. Like so they put water even during the breaks or while going home. They have some, like we have some plants. If you come from that side, we have some of the there. I'll not compare every institution of this country, or particularly this city is having. We do not have any proper space where we can have green cover. But one thing we can do is, we can have plants like potted plants, right? The purpose is to add green cover, to add greenery. So that can be done
can be like portable in the sense they can be put anywhere, like even in this room they can be put. So like importance of trees that took importance in the sense that took importance in the year 1972. Before 1972, yes, this nature was important for all, but the very intensive way it was given importance in the year 1972 when a Prime Minister participated in one of the conferences held by the UN. Since then, few laws governing the environment. What is environment? Few laws governing the environment, they came into existence. What is environment? Things surrounding us. It's Things surrounding us. things surrounding us. What is it? Air. What is water? What is right? And interrelationships, living organisms, right? Just close your eyes for 1 minute. Close your eyes for 1 minute. I request you all, and just imagine this earth without greenery, without forest, without trees. What do you imagine? Deserted land. Soil is deserted land. Deserted land. Speak a bit about it. There's nothing that seems good to us. There's nothing that seems to Good to eyes. Good to eyes. So what were you saying? Like brown, barren, and okay. Who else? Shiver louder. We could not imagine our life. It was not. We could not imagine life without You were not able to imagine life. That's true. Means our existence is all of them. is All because of them. it's because of the trees. Right? We are here. We are living here because trees are here around us. What else you observe? What trees give us? Cannot be something. We cannot. No rain, No animals no would be water, there. No animals would be there. no wildlife or right? Global warming. No wildlife. Huh? Global warming. Good. I mean, through this, I want to make you understand the importance of forest. The plus points which because of the forest we are gaining. What else? Did anyone imagine the polar ice melting? Process of photosynthesis going away, like this UV rays are coming directly in contact with your skin. The ozone layer is no more there, isn't it? What else? There are important 20. I innovated listed down 22 benefits of forest. So what else? Increasing carbon dioxide. Right. Greenhouse gases. Greenhouse gases. Greenhouse gases. Greenhouse gases. Right. Increasing temperature, atmospheric temperature. Increasing temperature. Balancing the Means temperature rises. Okay.
What else? No aquatic life. No? Aquatic. Very, very. What else? Try to think over it. Do you read something? Like you have your anything on this? You have subject which deals with something related to deforestation or something like this. We have geography. You have. So like go through that subject. May not be possible. You may not enumerate all the positive benefits, but yes, so many benefits are covered is here. Okay, since I have come from the legal side, let me tell you that this is biggest law of the land. That's important law through which other laws are getting strength. It has certain articles which deals with the importance of forestation, which deals with the importance of trees, plantation and all. These are Article 14, Article 19, 1G. Do we have fundamental rights? How many are there? Six are there. So certain freedoms are there. 219, 1G. What does it say? Any citizen of this country can carry on any trade, profession of his choice, right? But he or she have fundamental duties also. These have been added by which amendment? 42nd Amendment, 1976. So there is one fundamental duty also. That's 51A. We address, we call these principal two articles. Article 51G that says this is a fundamental duty that we should protect our trees, we should protect our green cover, right? So I told you about directive principles of state policy, directions through law given to the state government that laws should be made in such a way that the green cover is not affected or is rather extended. So we have 148A, Article 48A, right? So these are the principles. Other than this, we have 293, the provision which gives power to the government to legislate. We have number of provisions here, number of statutes here. There are as many as examples are saying. House is yours. That it gives to the environment present. Answer. Yes. Reason. Very beautiful reason we are bringing up. Because the oxygen that it gives us is used not by us, only the people that used to that region, they also use that oxygen. So it's not giving us only fruitful things, it's providing some social things. What is the answer? Yes. A wrongful act. This is the answer. So how many of you are supporting him? Your good name? So how many of you are supporting Ayush? Raising hands properly. Yes, no. 1, 2, 3 and 4. Okay. 5. Only 5 students are there. So others are of the view, other than these 6, they are of the view that public spirited student who has who has pruned the branches of the tree outside your school has not committed any wrongful act. Or one who has cut or rather uprooted the whole tree of this much of height has not committed any wrongful act, right? Right? This is the inference I am drawing. Can any one of you, those who have not raised their hands, can any one of you tell me the reason why?
support your intention, support your point with proper reasoning. Because Society will not, recognize it as a wrongful act. the society will not Yes. recognize it as Wrong. wrongful act. That's it. Maybe then. When the tree study there, please know that branch when we can plant there, place where less people or women get passed by, he can cut and plant that tree there. The whole tree has not been cut, only creating maintenance or inconvenience. We need to plant that, cut that branch and plant somewhere else. Yes. And these plants can grow later on Then also. yes. These branches can Grow later on. grow later on. If I say those branches, they cannot be regrown. They cannot be regrown, then what would be the answer? There are few of these species which can regrow if they are cut through branches. But many are there. Once cut, they can be part of compost, humus. By cutting that tree, Cut any tree. See, I cut the branches. We can change the convenience. We can change. Our convenience, like that path is disturbing us, so we can take the other path. We can take. I'm telling you, this is the road. I mean, just imagine this picture. There is no alternative way. There is no other way. This is the only area through which one has to go. One has to pass by. We cannot change the way. If people think that they have cut the branches and they have done something wrong, they can means plant another plant in some way. If people think I'm talking about, I want to have your opinion. There is no people thinking you are here before me. The example is before you. Come out with the proper Preservation of Trees Act. It has come into force in the year 1994. It makes it an offense. Felling of tree, felling of branches, even the smallest leaf, without the permission of designated authority. And what is that designated authority? That is tree officer. We had tree officer in each district. So before making it fell down, before cutting it, the person who wishes to cut it needs to take permission from the tree officer, right? Even if the tree is in the area which is under your direct control, you cannot cut it. Okay? It's not like, I have huge area of 800 square yards, and in that I have like 30% of the green cover, 50% of the green cover. I want to have like 2 to 3 buildings for which I want to cut the whole trees. I cannot do that. Despite the fact tree is in my land, I need to seek permission from the tree officer. And the condition that the tree officer can be, he would see, he would appreciate the. So what can be done from that? Because it is not taken seriously, this law. That matter should be reported to the local police. Hello, I am observation and he is uprooting this tree or he is cutting the branches. Like before saying anything or before reporting this matter to the police, just ask that person. And I am sure 95% of people of this city, they are not aware of this act. So you can report the matter to the local police. You can tell that certain activities like this is against law which is being going on here. You can come and see and investigate whether the person is having permission or not. So does police consider this law? Or if he would not be doing, he would convey this to the concerned authority. But from your end, the maximum thing can be done. It will be brought into the notice of the
take care of plants so much, and we were under the impression that we can cut the branch anytime, as and when we want. And this, I'm sure most of them are done. It was good having you. Thank you so much. कितने बच्चे जानती हैं? जानते हैं आप कौन है मैडम? जानते हैं? ये देश से ईस्ट की सेक्रेटरी हैं और जज हैं। जज के साथ आप बैठे हैं। जज महोदय आपके स्कूल में आए हैं, आपके पास आए हैं, आपको बताने की आए हैं कि जज भी आपके साथ बैठ सकते हैं। कितनी खुशी होगी आपको कि एक ही बात के ऊपर मैडम यहाँ बैठी हैं, रिक्वेस्ट की थी जबकि उनको नहीं जाना था, उसके बावजूद यहाँ आई हैं। आपके बच्चे स्टूडेंट गए थे वहाँ, तो वहाँ भी आपने सुना होगा कि जज दूसरी मौत आई थी, उसने आप इन गई थी उस दिन। तो इनके अंदर बड़ी खुशी है, बच्चों से बड़ा इनको प्यार है, बच्चों को बड़े प्यार करती हैं और सुनती भी है बड़े ध्यान से। आपके सामने इतनी बातें रखी इन्होंने, ऐसी बातें रखी जो आपको माँ बाप भी नहीं बताएंगे। स्कूल में बताते हैं, टीचर बताते हैं, पर माँ बाप नहीं बताएंगे। तो ये हमारे माँ बाप से निकलते हैं, क्यों हैं कि हमें कुछ सिखाती हैं। आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ महसूस करेंगे वास्तव में कोर्ट नहीं है, वहाँ एक दोस्ताना है। जो मैडम ने सिखाया है कि दोस्ताना कैसे होता है जजों के साथ। जब जज ढंग से बात नहीं करते किसी से भी, आप जाइए तो बात नहीं करेंगे आपसे, आपको घुसे भी देंगे आपको। पर उनके बाद भी इनकी मेहरबानी है, जो हम वहाँ जाते हैं, बैठ के बातें करते हैं, घुमाते हैं। आप घूमेंगे कोर्ट में गए थे, आप डिफेंस कोर्ट में घुमाया था आपको, डिफेंस जज के पास घुमाया था, तो वहाँ आपने कुछ सीखा होगा, कुछ देखा होगा। सब इनकी मेहरबानी थी जो हम वहाँ गए थे। तो मुझे बड़ी खुशी है आज मैडम महोदय यहाँ आई और कहने से आई हैं। आपको खुशी होगी मैडम, मैं मजा नहीं कर रहा, दिस इज ट्रू। इनका मूड नहीं था आने का, फिर भी आई है। जबकि इनकी जो एडवोकेट थी वो यहाँ से जा चुकी है, उसके बाद वो आई है। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि ये कृपा, ये आशीर्वाद बच्चों को हम सब पर बनाए। हाथ लगाओ अंकल, हम भी हाथ लगाएंगे। थैंक यू। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 1072 848 9818 710152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शाहबाद, दिल्ली 32।